हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग 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 स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, आप लोग थोड़ा सा एक बात बताइए कि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है या नहीं। ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है? ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज होगा। आई होप कि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज होगा। आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है। यदि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिएगा, ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है। आगे बढ़ा जाए, लेक्चर को स्टार्ट किया जाए, प्रोसीड किया जाए। चलिए, इसमें कहने का मतलब कि हम लोग क्या किए थे कि अब तक का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग स्टार्ट किया। क्लास 10th का CBSE बोर्ड का केमिस्ट्री में चैप्टर 4 है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कार्बन इट्स कंपाउंड है। तो कार्बन इट्स कंपाउंड को अच्छे तरीका से एनालिसिस कर करके हम लोग को स्टडी करना है। और देखिए बाबू, आप लोग को मैंने ये भी बताया था कि आप लोग हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैनल हम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप लोग को दुनिया के किसी भी कोने में, कहीं से भी, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कहीं से भी आप पढ़िए, कंटेंट की कमी नहीं होगा। यानी जो भी कंटेंट आपका है, चाहे वो आप पटना पढ़िए या कोटा पढ़िए या दुनिया के किसी भी कोना में पढ़िए या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़िए, आप लोग को इकबाल सर के लेक्चर देखने के बाद किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रस्ट देते हैं आप लोग को। आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं हम पर कि इस चैनल के माध्यम से हम ज़्यादा बात उतना नहीं करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम जो भी लेकर के आपको आने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीक़ा से आपको एक एक कंटेंट को प्रोसीड करेंगे और गारंटी देते हैं कि एक एक आर्टिकल अच्छे तरीक़ा से आप लोग को मेंशन होगा। यदि आप समझना चाहते हैं तो बेशक इसमें कोई सबको सुबह नहीं है, इंप्रूवमेंट होगा। कहने का मतलब, मेरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग डेडिकेट आप लोग को होना पड़ेगा। हम डेडिकेटेड हैं। आप लोग, एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और नोटबुक दोनों ले करके बैठे, साथ में नोटबुक और पेन ले करके बैठे, और जितना सारा आर्टिकल हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं या जो भी आर्टिकल यहाँ पर हम लिखेंगे या जो भी कंसेप्ट को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वो सारे के सारे कंसेप्ट को एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीक़ा से आप राइट कीजिए नोटबुक में। और यह ट्रस्ट कीजिए हम पर कि हम बता रहे हैं बेटा कि जो भी आपके पास क्यूरी आता है, प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे तरीक़ा से हम लोग डिराइव करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आप लोग को एक बार मैं बता देना चाहूँगा कि वो बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता है जो खुद पर बिलीव ना करे। चलिए, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये सेकंड लेक्चर है। कहने का मतलब, इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोग को प्रोसीड कर दिया था। ये आपका इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। आइए हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो जहाँ से हम एंड किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आइए हम लोग देखते हैं। किसी प्रकार का यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो हम और भी बहुत सारे वीडियो को लेकर के आएंगे जो आपको कम से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ये सब आपको कैलकुलेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन आना चाहिए, ऑक्टेव रूल आना चाहिए, ऑक्टेट नियम आना चाहिए। यदि आप ऑक्टेट नियम को अच्छे तरीके से जानते हैं तो भैया इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत कुछ लर्न होगा। तो आइए हम देखते हैं ऑक्टेव रूल। एक बार देख लेना चाहते हैं हम, ऑक्टेव रूल को मेंशन करना चाहते हैं। तो ऑक्टेव रूल जो होता है, ऑक्टेव रूल, ये बेटा ऑक्टेव रूल एक ऐसा रूल है जो किसी भी गैस का, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। किसी भी, ऑक्टेव रूल का मतलब होता है किसी एटम का, किसी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप राइट कीजिएगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यदि
8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो एटम ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है। लेकिन हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक कंडीशन होता है जो फॉलो करता है कंडीशन एटम, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। यदि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम राइट करेंगे तो उसके आउटर मसल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, यदि 8 इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एलिमेंट के एटम ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा देखेंगे बाबू ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं। नेचर में अभी ज्ञात ऐसे 6 इनॉट गैसेस हैं, ऐसे नोवेल गैसेस हैं, 6 नोवेल गैसेस हैं जो ऑक्टेव रूल को अचीव करता है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे तो उसके आउटर मसल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल में, यानी फर्स्ट सेल में होना चाहिए। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन है कि वो फर्स्ट सेल में होना चाहिए, फर्स्ट सेल होना चाहिए, फर्स्ट सेल होना चाहिए। तो आइए बाबू, अब होता क्या है कि इनॉट गैस कितने होते हैं और ये ऑक्टेव रूल को अचीव करते हैं तो इनॉट गैस करते हैं। ऑक्टेव रूल को जो अचीव गैस करते हैं, नेचर में अभी 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और एक लास्ट आपका रेडॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है एटॉमिक नंबर। आइए हम देखते हैं बेटा, किसी भी एटम का यानी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप राइट कीजिएगा तो उसके आउटर मसल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आता है और 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो आप समझ जाइए कि वो ऑक्टेव रूल को फॉलो करेगा, और जो ऑक्टेव रूल को फॉलो करेगा उसका वैलेंसी 0 हो जाता है और साथ साथ वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं, एकदम रिएक्शन में भागे नहीं लेते हैं, या समझ लीजिए कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, रिएक्टिव सब्सटेंस नहीं, रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होते हैं। तो आइए हम देखेंगे। तो अब देखिए इसमें होता क्या, नेचर में अभी तक ज्ञात 6 ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंस है जो ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं। यानी ऑक्टेव नियम बोले तो बेटा, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाएगा तो उसके आउटर मसल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यदि 2 आता है तब भी ऑक्टेव रूल को फॉलो करेगा, यदि 8 इलेक्ट्रॉन आता है तभी भी ऑक्टेव रूल को फॉलो करेगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो वो फर्स्ट सेल ही होना चाहिए, यदि 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो कौन सेल में आए फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कहने का मतलब, आप लोग तो जानबे करते हैं बाबू, जितने सारे अनमैरिड पर्सन होते हैं वो मैरिड के लिए, जब मैरिड हो जाता है यानी जब मैरिड हो जाते हैं, ब्याह शादी जो कुछ बोलिए, जब वो मैरिड हो जाते हैं, मैरिज कर लेते हैं तो होता क्या कि वो सेटिस्फैक्शन हो जाते हैं, वो इधर उधर ताक झाक नहीं करते हैं ना जी। हैं तो देखिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो थोड़ा सा रिएक्शन होना चाहिए भैया। कहने का मतलब जो भी लाइफ में फेनामिना होता है, यानी जो भी हार्मोनिक प्रोसेस होता है, तो सारे के सारे हार्मोनिक प्रोसेस में केमिस्ट्री एज अ लाइक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री को हम खेल बनाएंगे, एकदम मस्ती से खेल जैसा बनाएंगे केमिस्ट्री को। यानी आप समझ लीजिए कि बाबू हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये लोग शादीशुदा है, इधर उधर ताक झाक नहीं करता है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे बचना है। लाइक बुचिया लोग से बच जाना है, क्योंकि वो आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर देती है, लोग खा जाएगी, यानी जंग के मानी होती है, लोग जंग लग जाएगा आपके स्किल में, और आपके जो भी स्किल है या जो भी आप करना चाहते हैं, आपका गोल्स है, वो गोल्स अचीव नहीं कर पाइएगा। तो कहने का मतलब देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये जो भी इनर्ट गैस है ये मैरिड हैं, और जो अनमैरिड होते हैं वो अनमैरिड पर्सन क्या करते हैं, मैरिड होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कहने का मतलब ये है बाबू कि आप लोग तो जानबे करते हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से तो मालूम है कि
अनमैरिड पर्सन बड़ी खतरनाक होता है लोग, यानी चट्टान जैसा मजबूत होता है लोग। अपने एनर्जी का यदि सही उपयोग कर ले, यानी एनर्जी का, कल भी मैंने बोला था कि एनर्जी का रूपांतरण होता है, एनर्जी का स्थानांतरण होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कोई भी पर्सन चाहेगा तो दुनिया को शिकस्त दे सकता है, यानी किस चीज के दम पर, तो वो एनर्जी को कंज्यूम करके, यानी एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यह कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी exchange one substance to another substance, as like that thought neither we create nor we destroy but thought exchange one point to another point। तो इसी थ्योरी को प्रयोग कर करके हम चाहेंगे तो अनमैरिड में इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है कि अपने एनर्जी को 10 जगह पर इन्वेस्ट ना कर करके यदि एक जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी फील्ड में हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये लोग मैरिड हैं, अनमैरिड नहीं है। कहने का मतलब कि ये अनमैरिड नहीं है, मैरिड है। तो मैरिड जो पर्सन होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर एक काम को जज्बाती में आकर के जज्बात में नहीं करते हैं। और जितने सारे अनमैरिड पर्सन होते हैं वो चाहते हैं कि हम भी अच्छे तरीका से मैरिड हो जाए और मैरिड होकर के सारा फिनोमिना को सेटिस्फैक्शन के साथ में, कुशलता के साथ में, सेंसिटिविटी के साथ में, रेस्पॉन्सिवनेस के साथ में अंजाम, किसी भी काम को अंजाम दे सके। तो कहने का मतलब थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, इसके बारे में बाद में बोलेंगे। तो आइए लेक्चर कुछ काफ़ी, ये हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें लेकर के चलते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है बाबू कि दुनिया के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स वो इनर्ट गैस के तरह होना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि हम इनर्ट गैस जैसे हो जाएं और सारे के सारे एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे आउटर मस्ट सेल में या तो लॉस करके, यानी तो गेन करके, यानी तो शेयर करके किसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मस्ट सेल में ले ले, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन शर्त है, कंडीशन है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो फर्स्ट सेल में होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में हो सकता है। तो ये लोग जितने सारे इनर्ट गैसेस हैं ये सारे के सारे ऑक्टेव को अचीव कर रखे हैं, लेस रिएक्टिव हैं, ये नोबेल गैस बोले जाते हैं। और जितने सारे एलिमेंट होते हैं सारे के सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम नोबेल गैस जैसे हो जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। मैंने बोला था, कल का वीडियो मैंने यहाँ तक लेकर के आया था बाबू कि कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम ये भी जानते हैं बाबू कि ये चैप्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बन के जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे कोवेलेंट इन नेचर के होते हैं। तो कोवेलेंट इन नेचर के यदि होते हैं तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे प्रिपरेशन होता है और कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो आइए बेटा, बॉन्ड को क्लासिफाइड करेंगे तो 3 पार्ट में बॉन्ड क्लासिफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सारे कंपाउंड्स आएंगे वो सारे के सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर के होंगे। तो कोवेलेंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए हम देखना चाहेंगे बाबू कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको समझना पड़ेगा, साथ साथ आपको वैलेंसी को समझना पड़ेगा और साथ साथ ऑक्टेव रूल को समझना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देना चाहूंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कि किसी भी एलिमेंट के पास उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन को या तो सब सेल में और नहीं तो सेल में रीअरेंजमेंट कर देने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए फिर हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन हो जाएगा बेटा, किसी भी एलिमेंट के पास उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन्स को या तो सेल वाइज या नहीं तो सब सेल वाइज रीअरेंजमेंट कर देने की प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो आइए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। तो हीलियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा
तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके पास एटॉमिक नंबर 2 है, अतः इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाबू? 2 है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे 1s हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो देखिए किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके आउटर मस्ट सेल में, यानी ये सेल को हम बोलेंगे आउटर मस्ट सेल। तो आउटर मस्ट सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो जाता है, तो वो ऑक्टव रूल को फॉलो कर लेगा। और ऑक्टव का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए शर्त है कि वो फर्स्ट सेल में होना चाहिए, आउटर मस्ट सेल जो होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। कंडीशन है। यदि आउटर मस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लेकिन वो आउटर मस्ट सेल फर्स्ट सेल के अलावा कोई अदर सेल होता है, तो वो ऑक्टव रूल को फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा देना चाहेंगे, जिसे आइए हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास कैल्शियम है। हम जानते हैं बेटा कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर 20 होता है, अतः हम जानते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैल्शियम एलिमेंट इज 20। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है। आइए हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s 3p 3p, 4s 4s 4s। तो आइए देखते हैं इसमें आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन, और एस में थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि बाबू देखिए ये 2s2 कैरी करता है, s2 कैरी करता है, p6 कैरी करता है, p6 कैरी करता है, d कितना कैरी करता है। तो आइए हम यहाँ पर कहीं ना कहीं लिख देंगे, s में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता है, 2 से कम कर सकता है। अब देखिए p ऑर्बिटल जो होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी के बराबर आप खाना खाइएगा। यदि मान लेते हैं कि इकबाल सर कैपेसिटी जितना इकबाल सर के पास है उतना खाना खाते हैं, ठीक है, और कैपेसिटी से 1 रोटी ज्यादा खाएंगे तो उल्टी ना करेंगे। नहीं समझ आ रहा है? तो ये भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई भी ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहुंचता नहीं है उन लोग को, यानी उतना ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो आप रट लीजिए इस चीज को, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में यह पूरा प्रोसीड कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि s2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है, p6 इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है, और d 10 इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है, और F में 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं। हम हर एक चीज को हाउ एंड वाई अच्छे तरीके से मेंशन कर करके और आप लोग को वीडियो बढ़िया तरीके से प्रोसीड करेंगे। बस आप लोग बने रहे हमारे साथ, और हम कह रहे हैं कि एकदम आप लोग डेडिकेट हैं। बेशक बेटा हम भी डेडिकेट हैं, हम एक्सचेंज करना चाहते हैं आप लोग को, क्योंकि बेटा देख लो, कहने का मतलब ये है ना कि माँ बाप जा करके आप लोग पता कीजिएगा कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स बड़ी शिद्दत से बेटा पैसा कमा करके और ला करके आप लोग को पढ़ाते हैं, क्योंकि बेटा आप लोग अपने माँ बाप का उम्मीद है। कहने का मतलब कि देखिए मोटिवेशन की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, बेशक हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे, फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो आइए हम देख रहे हैं बाबू, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर कोई मोटिवेशन वगैरह वगैरह आप लोग को आर्टिकल दिया जाए, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। कंटेंट पर ध्यान दे बेटर होगा। रट लीजिए, एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होगा यानी 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बाबू हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि देखिए हम इकबाल सर हैं और किसी भी बच्चे को अच्छे तरीका से बढ़िया तरीका से हम पढ़ाना पसंद करते हैं। यदि लबर गबर आपको पढ़ना है तो बेशक आप अदर चैनल पर जा करके विजिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यदि हमसे कुछ लर्न करना है आपको तो बेशक आपको टाइम देना होगा। यदि टाइम नहीं दीजिएगा तो आप अपने करियर को
बेकार कीजिएगा, करियर को बर्बाद कीजिएगा। बेशक आप कुछ भी कर सकते हैं, हम ये भी नहीं बोलेंगे मीठा मीठा गोली या मीठा मीठा बोली, आई डोंट नो, थोड़ा टाइट बोलेंगे, राइट बोलेंगे, क्या कीजिएगा। स्किल अगर आपके पास है तो सुनिए, आइए देखा जाए तो इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि इकबाल सर वीडियो पर कम और थोड़ा सा अदर लेक्चर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहने का बेटा जानते हो, जिसके पास स्किल ज़्यादा होता है ना, वो एक पॉइंट छोटा सा आएगा तो उसी पर 1 घंटा चला जाएगा, 2 घंटा चला जाएगा, 3 घंटा चला जाएगा, पता ही नहीं चलता है। तो इकबाल सर के पास कंटेंट की कमी नहीं है, और किसी भी आर्टिकल की, यहाँ तक आप यदि बनना चाहते हैं तो हम बनाने के लिए रेडी हैं। आपके लाइफ में कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो, ये कभी अपने आप को अकेला फील करे, कुछ भी हो, आप हमको शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम को, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन हम देंगे। आइए हम देखते हैं। तो इसको अभी लेकर के चलना है, हम घबरा करके नहीं पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे। क्योंकि देखिए बेटा, साइंस यही कहता है कि साइंस यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो साइंस का मतलब ये नहीं होता कि रट लेना, बल्कि किसी भी आर्टिकल का बढ़िया तरीका से ओरिजिनेशन तक, कहाँ ओरिजिनेट होता है उसका मीनिंग को स्टडी करना, उसके मीनिंग तक जाना, उसके एक एक कंसेप्ट तक जाना। साइंस का मतलब यही होता है। क्योंकि साइंस में यदि कंसेप्ट आपके पास है तो दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी कठिन हो पेपर, आप अच्छे तरीके से फेस कर पाइएगा, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आइए हम चलते हैं। फिलहाल रट लीजिए, ये कहाँ से आता है बाद में आपको पता चलेगा। तो इसमें देखिए बाबू, मैंने बोला था कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि राइट करते हैं तो उसके आउटर मसल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यदि 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑक्टेव अचीव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कंडीशन बताया था कि फर्स्ट सेल में होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी सेल में हो सकता है। तो फर्स्ट के लिए मैंने बता देना, फर्स्ट के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था हीलियम का, उसके लास्ट में मैंने देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आया था। और इसका आउटर मसल कितना था बाबू, तो इसके आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 है। तब ये कंडीशन आप यहां पर देख सकते हैं बाबू कि फर्स्ट सेल हो जाएगा, यानी आउटर मसल आपका क्या है, फर्स्ट। तो ये कंडीशन आपको फॉलो कर दिया कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ही होना चाहिए। तो आइए, कहने का मतलब मैंने बोला कि आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑक्टेट रूल को अचीव करेगा। लेकिन मैंने इसके लिए कंडीशन बताया था 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होना चाहिए। तो आइए देखा जाए, क्योंकि आप उठा करके देखिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 और 6 18 2 20। तो आउटर मसल इसमें क्या हुआ, तो ये आउटर मसल आपका 4 हुआ। तो इसमें भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, आउटर मसल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2। तो कहने का मतलब मैंने बोला कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कीजिएगा, उसके आउटर मसल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। तो इसका मतलब ये भी करना चाहिए था। तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताया था कि फर्स्ट सेल होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन देखें तो आउटर मसल कितना, आउटर मसल कितना है, 4 सेल है, आउटर मसल 4 है। तो 4 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेल जो होता है 2 के लिए कंडीशन है, ये सेल आपका फर्स्ट ही होना चाहिए, तभी जाकर के ऑक्टेव को अचीव करेगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अलावा किसी और सेल में जाता है तो वो ऑक्टेव अचीव नहीं करेगा, दैट्स इट, ये ऑक्टेव को अचीव नहीं करेगा। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर। इसके बारे में और भी हम वीडियो को देखेंगे, फिलहाल आप आगे चलिए। इसको देखते हैं हीलियम को, सॉरी नियॉन को। तो नियॉन को देखते हैं। तो बाबू नियॉन के पास नियॉन हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके एटॉमिक नंबर, इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन का नंबर है तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो जाएगा 6, ले दे करके देखिएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। तो आउटर मसल कितना होगा बाबू, ये दोनों को मिला करके आउटर मसल बोलेंगे। तो आउटर मसल आपका 2 है, ये 2 जितना नंबर ऑफ सेल देगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दूसरा का सेल के जितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा सारा का सारा जुट जाएगा। तो 2 और 6 दूसरा का सेल में है, तो 2 6 कितना 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, अतः यह ऑक्टेव रूल को फॉलो करेगा। अब देखिए, कहने का मतलब मैं बताया था बेटा कि इसमें यही होता है कि जब आप किसी भी ले दे करके, आइए हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहने का मतलब कि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, और तो ये ऑक्टेव रूल को फॉलो करेगा। देखिए बेटा, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए दुनिया के कोई भी एलिमेंट किसी हद तक जा सकता है,
यानी आप लोग को तो पता ही है कि यदि फर्स्ट लव है तो उसको पाने के लिए बच्चे किसी हद तक चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स क्या है, इसके आने वाला टाइम में जनरेशन क्या होगा, करियर क्या होगा, हमारा सिचुएशन कंडीशन क्या होगा। लेकिन आप लोग को तो पता ही है, यदि लड़की स्मार्ट हो और फर्स्ट लव है तो बच्चा उसके लिए कोई भी चला जाता है। लोग किसी भी स्टेप को लेने के लिए वो रेडी रहता है लोग, बच्चा मतलब कोई भी स्टेप ले लेता है लोग। इसलिए क्योंकि हम लोग से बेस्ट कोई नहीं जानता है, हम लोग टीचर हैं और टीचर से बेस्ट किसी भी कंसेप्ट को कोई नहीं जानता है। तो हम आपको कभी भी बोलेंगे कि कभी भी स्मार्टनेस की बात आ जाए तो वहां पर थोड़ा सा ब्रेक एकदम जरूरी है। ब्रेक लीजिए और 1 मिनट के लिए रिमाइंड कीजिए कि वी हैव टू समथिंग, वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्किल। यदि इम्प्रूव करना चाहेंगे तो थोड़ा सा भैया कुर्बानी भी देना पड़ता है, बलिदान भी देना पड़ता है, क्योंकि कुर्बानी और बलिदान अफजल होता है। यदि कुर्बानी दीजिएगा तो उसमें इजाफा होता है। छोड़िए, हटाइए वो सब, थोड़ा देखिए। तो इसमें कहने का मतलब कि ये भैया ये पूरा खेल को खेल चुका है और ये मैच्योर है, ये कभी भी किसी भी गर्ल की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। बाकी जो अनमैरिड यानी बोले तो जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्टव को अचीव नहीं कर रखे हैं, वो ऑक्टव को अचीव करने के लिए किसी हद तक, किसी तक जा सकते हैं, किसी भी स्टेप को उठा सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि जितना सारा एलिमेंट है वो सारा का सारा ऑक्टव को अचीव करना चाहता है और अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। तो कार्बन के जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो आइए कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं थोड़ा सा डिफाइन हम कर लेते हैं। दोज एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस टू इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनी बॉन्ड which known as covalent bond. There are carbon compound are covalent in nature. जितने सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं कोवेलेंट इन नेचर के होते हैं और सारे के सारे कोवेलेंट इन नेचर के होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि कल मैंने बाबू क्लियर कर दिया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हो गया कि शेयर में जो 2 एटम यदि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्टव अचीव करने के लिए यदि वो शेयर पर लगाते हैं तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बने बॉन्ड्स होते हैं उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आइए हम ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को अचीव करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। तो क्लोरीन के लिए भैया हम देखते हैं। तो क्लोरीन का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल भी मैंने देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आया था। तो आउटर मसल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका आउटर मसल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन है। चलिए भैया हम देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि क्लोरीन का एक एटम, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम होगा तभी जाकर के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो अब देखिए बेटा, इसके पास आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिवा कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा कि इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि इसके पास भैया 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने बोला था कि ऑक्टव अचीव करने के लिए कोई किसी हद तक जा सकता है। मतलब समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है ना सर? आ रहा है तो देखो, इसके पास इसके आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये ऑक्टव अचीव करने के लिए अपने भैया से या इससे कहेगा भैया कि एक इलेक्ट्रॉन आप हमको दे दो, पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन दे दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अतः इसके सर्किल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके गोला पर 7 गो इलेक्ट्रॉन था, एगो भैया से लिया है तो इसके गोला पर कितना इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये भी कहेगा कि भैया आपने हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो आप भी हमको मदद करो। तो अब ये क्या करेगा, कहेगा कि चलो भैया टीट फॉर टैट, आप हमको हेल्प किए हैं तो हम भी हेल्प करेंगे। तो इसके गोला पर अभी 7 गो इलेक्ट्रॉन था, इसके गोला पर अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके भी गोला पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
8 गो, मतलब इसके गोला पर भी 8 गो इलेक्ट्रॉन। ये दोनों शेयर के इलेक्ट्रॉन हैं जो इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं, ऑक्टेट कर रहे हैं, और इसको भी ऑक्टेट कर रहे हैं। तो अब ये हो गया कि इसके गोला पर भी 8 गो इलेक्ट्रॉन, ये भी मैरिड हो गया, और इसके गोला पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी मैरिड हो गया। और मार झगड़ा नहीं करेगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? नहीं समझ आ रहा है? झुकेगा नहीं, ठीक है। तो झुकेगा नहीं कहने का मतलब क्या? एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। बढ़िया तरीका से आइए देखते हैं। तो ये शेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये शेयर के इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और यही आगे चल करके बनावेगा Cl और Cl, और दोनों को एक बॉन्ड को, दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो एक बॉन्ड बन गया। अतः यह कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आई होप कि समझ आया होगा। तो अभी तक तो हमने देखा था क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करता है, कहने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म्ड करता है क्लोरीन। तो आइए हम क्लोरीन यदि कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म्ड करता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन भैया को हम लोग देख लेते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन। तो डबल बॉन्ड के लिए हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। देखिए सेकंड, फर्स्ट ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, सेकंड ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और ये आपका थर्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को हम देखना चाहेंगे। तो ऑक्सीजन, आइए थोड़ा सा ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक, इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखेंगे तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2 2 4 और 2 4 और 4 8। देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। आउटर मसल में कितना था? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया? 2 2। ये दूसरा का सेल का सारा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो 2 गो और 4 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 4 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 4 गो इलेक्ट्रॉन और 2 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक और ऑक्सीजन आएगा, इसको अपना भूख मिटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? यानी ये ऑक्टेव अचीव करना चाहता है। तो यदि ऑक्टेव अचीव करना चाहते हैं तो आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यदि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो ये अपने भैया से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कहने का मतलब इसका आउटर मसल में 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन है। इसके भी आउटर मसल में कितना? 2 गो 2 गो 2 गो 4 गो और 2 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन है। अब इसके गोला पर का गो इलेक्ट्रॉन? 6 गो, चाहिए 8 गो। तो 2 गो भैया से शेयर करेगा, 2 गो इसका ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे 2 गो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये क्या कहेगा कि 2 गो इलेक्ट्रॉन अपना दिया है तो ये भी 2 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो एक बॉन्ड। तो कितना हो गया? तो आप ही बताइए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके पास कितना? तो ऐसे 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 2 गो ऐसे लोन पेयर आ जाता है, ये लोन पेयर आ जाता है। तो आई होप कि सारे स्टूडेंट अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे प्रिपरेशन होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड को अच्छे तरीका से एनालिसिस कर करके हम लोग यहाँ पर बढ़िया तरीका से देख लिए। अब देखिए ये इसके आगे का कंटेंट जो होगा, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला देखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम थोड़ा सा आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यदि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख लीजिए। अब इसमें यह है बाबू, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसमें यह है कि हम कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? तो थोड़ा सा नाइट्रोजन का देख लेते हैं। आइए नाइट्रोजन का देख लेते हैं। है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, है माशाल्लाह, है माशाल्लाह, है माशाल्लाह माशाल्लाह, है माशाल्लाह। समझ आ रहा ना? आइए देखते हैं। देखिए तो इसमें हम बाबू अब नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन को कि नाइट्रोजन कैसे अपना ट्रिपल बॉन्ड क्लियर करता है। तो इसमें हो जाएगा, इसके पास कितना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो ये 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। आउटर मसल में कितना आया? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है बाबू? 5 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जुड़ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब देखिए नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। 2
और 3 कितना हुआ 5। और इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 और 3 5। अब देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 को गर्लफ्रेंड रखेगा, समझ आ रहा है हाँ? नहीं मतलब 3 को शादी करेगा, तो 3 को शादी करेगा तो लीजिए 3 को शादी कर लीजिए, ले लिया, तो ये एक से कम है हाँ, तो ये कहेगा भैया कि तो 3 को दे दे तू भी, तो 3 को ऐसे ले लेगा, और 1 गो और 1 2 गो और 1 3 गो, तो इसके पास क्या हो गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और इसमें 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो ये लोन पेयर का काम किया। यदि आप इस चैनल को अच्छे तरीका से फॉलो कर रहे हैं तो बेशक इसमें कोई शक को शुबा नहीं है, आप लोग को इम्प्रूवमेंट होने वाला है, बढ़िया तरीका से इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और रह गई बात कि मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का कंसेप्ट जो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड है, धीरे धीरे इस चैनल पर एजुकेशन के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने सारे कंटेंट हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, या कुछ भी सोशल साइंस वगैरह, कुछ भी इंग्लिश वगैरह, कुछ भी एकदम ऐसे जैसे इसको फील कर रहे हैं, यदि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइएगा तो वैसे ही फील कीजिएगा। चलिए इसके लिए बोलिएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।